क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपको वेन डायग्राम्स बनानी है और उसके ज़रिए आपको ये शो करवाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे नज़र आता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या आपके पास होता है u माइनस ए। तो इसको जहन में रखें और फिर आप वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक u सेट उसको ले लेते हैं, ये आपका हो गया u सेट। फिर आपका ए सेट आ जाएगा। उन्होंने कहा क्या हुआ है कि u माइनस ए फाइंड करना है, तो u के अंदर से a को निकाल देना। तो सारी लाइंस आ जाएंगी सिवाय ए के, पूरा u सेट आ जाएगा ए को छोड़कर। अगर आपको की बनानी है तो आप बना सकते हैं कि ये वाली जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी ए कॉम्प्लीमेंट को। अब आपने ए और यू का इंटरसेक्शन निकालना है। दोबारा से मैं यू सेट ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ए सेट। अब u और a का इंटरसेक्शन, u और a का इंटरसेक्शन आपका a सेट ही बनेगा, क्योंकि u के और a के कॉमन एलिमेंट्स आपको a के अंदर ही पाए जाएंगे। u तो आपका यूनिवर्सल सेट है, तो इस वजह से जो a सेट है आपका वही आपका रिप्रेजेंट करेगा a और u को, u के इंटरसेक्शन को। थर्ड पार्ट में आपने a और u का यूनियन लेना है। ये u सेट है, ये a सेट है। a और u का यूनियन मतलब सारे के सारा आपका सेट हो जाएगा। आपने शेडेड रीजन सारा कर देना, इसमें u भी शामिल है और a भी शामिल है। इस तरह थोड़ी शेडिंग सही नहीं हुई, लेकिन इसमें आपके पास u है पूरा सेट और a पूरा सेट सारा आ गया शामिल। अब a और एम्प्टी सेट का आपने यूनियन लेना है। एम्प्टी सेट तो कोई चीज़ नहीं होती एज सच, लेकिन इसमें यह है कि आप यूनियन लेंगे ए सेट का। तो ए सेट को आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो वही आपका जनरल तरीका है कि आप उसके इर्द गिर्द यू फिर भी ले ही लें और उसके अंदर आप ए सेट को रखें। अब आपने यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कुछ भी नहीं होगा, ए सेट आपका खुद ही आ जाएगा ऐसे। तो ए सेट आपका खुद यूनियन हो जाएगा एम्प्टी सेट के साथ, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ जो दोनों सेट्स दिए हुए हैं वो दोनों ही एम्प्टी सेट हैं। और ये याद रखें कि जब भी आप किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो द सेट इटसेल्फ आ जाता है, यानी कि ए ही आ जाएगा। इसी तरह अगर बी सेट का आप बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आएगा। तो यहाँ भी आपके पास एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ एम्प्टी सेट ही आएगा। इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेट एम्प्टी है, तो वेन डायग्राम इसकी कोई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला पार्ट है। इन क्वेश्चंस के अंदर जिस तरह आपने 4 क्वेश्चन में हमने किया था कि वेन डायग्राम्स के ज़रिए शो किया था, और उसमें सिर्फ आपने वेन डायग्राम्स के ज़रिए सॉल्व किया था, इसके अंदर आपको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। यहाँ मैंने दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है वो राइट वाली के बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है। तो लेफ़्ट वाली जो डायग्राम है उसके अंदर मैं परफॉर्म करूँगा अपना जो हमारा है a माइनस बी वाला ऑपरेशन, इसके अंदर मैं परफॉर्म करूँगा। और a यूनियन b इंटरसेक्शन वाला मैं इसके अंदर परफॉर्म करूँगा जो आपकी इस साइड पे है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के अंदर से आपने b वाला पूरा का पूरा सर्कल निकाल देना है। तो a के अंदर से पूरा का पूरा b वाला सर्कल निकल गया तो a का कुछ ख़ास हिस्सा बच जाएगा। ये देखें, b शामिल नहीं है, सिर्फ a का वो हिस्सा है जो b के अंदर शामिल नहीं होगा, तो वो आ जाएगा a माइनस बी।
अब यहाँ गौर से देखना, यहाँ इसके अंदर दो ऑपरेशंस होने हैं। सबसे पहले आपके पास है बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी, तो u के अंदर से b को निकाल देना। तो u तो आपका पूरा सेट होता है, लेकिन उसमें से जो b है ना, मैंने यहाँ इनके नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा अगर आप पीछे से क्लासेस लेते आ रहे हैं कि रेक्टेंगुलर आपका u होता है, पहला सर्कल आपका a होता है, दूसरा सर्कल b होता है। तो u में से b को छोड़ के बाकी सारा आप हाईलाइट कर देंगे, सारा शेड कर देंगे। सिर्फ b जो है उसको आपने शेड नहीं करना। अब ये तो आपका एक ऑपरेशन हो गया b कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद आपने a के साथ उसका यूनियन लेना है b कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट वाला ये जो एरिया रेड वाला है इसका यूनियन लेना है, सिर्फ इसका यूनियन सिर्फ a के साथ। तो a आपका सिर्फ ये है, तो ये देखें, ये जो मैं पर्पल के अंदर लाइंस लगा रहा हूँ सिर्फ इतना ही यूनियन होगा a का और उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आ गया a माइनस b। तो आप देख सकते हैं कि जो शेडेड रीजन जो सबसे नुमाया है इस दोनों में वो a की पोर्शन है, ये a वाला, यहाँ भी ये जो a के इर्द गिर्द है, तो दोनों के अंदर एक ही पोर्शन नुमाया है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपके जो सोल्यूशन होंगे इनके वो सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसका ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है काफ़ी लंबी है, तो इसको हम बड़े सीक्वेंशली सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, a माइनस बी। तो a माइनस बी सबसे पहले आप निकालें, a के अंदर से b को माइनस किया, ये आपका a में से b निकल गया, तो a का वो पोर्शन जो b वाला नहीं है वो आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा हुआ, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होता है कि u के अंदर से ये वाला हिस्सा आपने निकाल देना जो अभी निकाला था। ये जो आगे आपके पास हिस्सा, इसको u में से सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए मैं अब कलर यही यूज़ करूँगा, लेकिन इसको मैं इन्वर्ट लाइंस लगाऊँगा ऐसी। तो u का वो हिस्सा जो ये नहीं है, इसके अलावा आपने सारा शेड कर देना। इसके अंदर यहाँ भी शेड आएगा। ये अब एक आपका हो गया ये। अब ये जो ये लाइंस लगी हुई हैं ये आपकी a माइनस बी। अब इसमें क्योंकि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके साथ अगर आप की बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ की बना सकते हैं। तो इसमें तकरीबन आपके पास गालिबन 3 कीज़ बनेंगी। एक आपकी है ये वाली लाइंस, एक अभी हमने लगाई इस तरह की लाइंस। तो जो ये वाली लाइंस थी ये आपका था a माइनस बी जब हमने फाइंड किया। ये वाली लाइंस लगी हैं, इसका मतलब है कि ये a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है। और अब आखिरी लाइंस हैं कि आपने इंटरसेक्शन लेना है। जो आखिरी लाइंस लगाई है ना हमने ये वाली, ये जो इस तरह की लाइंस है, इसका लेना है b के साथ इंटरसेक्शन। तो ये आपका b की बाउंड्री है, इसके अंदर आप लाइंस लगाएंगे। ये तो अब आपकी ये वाली और ये वाली मिला के जो लाइंस बन रही हैं ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। और अगर उसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, सिर्फ b को शेड कर दिया जाए, तो ये आपका b शेड हो जाएगा। अब आप देखें दोनों इमेजेस को देखें, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आया हुआ, ये देखें, ये जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर b है और इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई।